अब हम बात करते हैं भारत आने वाले उन बौद्ध तीर्थ यात्रियों की जो चीन से आए थे, जिनके नाम आपने बार बार सुने हैं, लेकिन अभी हम उनका फिलहाल वापस जिक्र करेंगे। भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थ यात्री, भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थ यात्री, तीन नाम मुख्य रूप से आते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम है फाशियन या फाहियान। फाशियन, फाहियान भी कहते हैं इसको। मैंने आपको जब चंद्रगुप्त पढ़ाया था, गुप्त वंश, उस समय बताया था कि ये भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, याद रखना। दूसरा श्वेनशांग या इसको ह्वेनसांग भी कहते हैं। यह आया था हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय। और तीसरा है इत्सिंग, जो कि 7वीं सदी में आए थे। इत्सिंग 7वीं सदी में। तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। अभी आए क्यों थे? ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों, इनके आने का उद्देश्य क्या था? तो चीनी यात्री भारत में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों तथा बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु भारत आए थे। ये आपको पता रखना है कि ये भारत क्यों आए थे। एक तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, उनकी जगहों को देखने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, है ना, भारत आए थे। जगहों तथा मठों को देखने, मठ होते हैं ना, मठ, ये भी ऐड कर देना आप। जगहों को देखने, मठों को देखने, मठों का भ्रमण करने, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने। ये एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि जो चीनी यात्री थे वो भारत क्यों आए थे। ये आपको इसका आंसर लिखना है। 3 बिंदु बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। देखिए, एक तो भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थ यात्री फाहियान, फाशियन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ओके, देन चीनी यात्री भारत में क्यों आए थे? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को देखने, मठों को देखने और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने। 3 बिंदु आपको इसके बनाने। फिर हम बात करते हैं जो ह्वेनसांग या ह्वेनसांग जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में छोटा सा विवरण दिया है। ह्वेनसांग ने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध मूर्ति, ह्वेनसांग ने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी से बनी महात्मा बुद्ध की मूर्ति, और उसके साथ में और क्या क्या, देखिए वो यहां से क्या क्या ले गए अपने साथ में। बुद्ध की मूर्ति और लगभग 600 से भी अधिक पांडुलिपियां, से भी अधिक पांडुलिपियां। आप समझते हैं ना, प्राचीन समय में जो लिखित दस्तावेज थे वो पांडुलिपि के ऊपर लिखे जाते थे ना, लिखने के लिए काम है, जो कि भोजपत्र वगैरह उस पर लिखा जाता था। अधिक पांडुलिपि अपने साथ
घोड़ों पर लाद कर ले गया, घोड़ों पर लाद कर चीन ले गया था, यह जिक्र आता है। तो यह आपको पता रखना है। हुएन अपने साथ क्या क्या ले गया बेटा? सोना चांदी, फिर चंदन की लकड़ी की मूर्ति बुद्ध की बनी हुई, 600 से अधिक पांडुलिपियां घोड़ों पर अपने साथ में ले गया। तो यह है तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा का वर्णन है, कौन कौन आए थे, क्यों आए थे, हुएन के बारे में छोटी सी जानकारी है। अब हम बात करते हैं भक्ति की अवधारणा या भारत में भक्ति की शुरुआत। छोटा सा टॉपिक है भक्ति वाला, तो भक्ति की बात करते हैं हम। तो पहले देखिए भक्ति की जो शब्द उत्पत्ति वो क्या है। भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है। आपने कई बार सुना होगा लोगों से, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, है ना, हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में भगवान, भक्ति में ही शक्ति है। तो भक्ति जो है वो बेटा कौन से शब्द से बना है? भज शब्द से, जिसका मतलब होता है विभाजित करना या आपकी हिस्सेदारी, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। आप भगवान को याद करते हैं तो उसमें आपका हिस्सा माना जाता है ना। कहते हैं भक्त में ही भगवान का अंश होता है। अंश का मतलब भी हिस्सेदारी है। तो भक्ति क्या है? भक्ति भगवान के प्रति एक लगाव है, श्रद्धा है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है, लगाव है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो ये भक्ति का जो टॉपिक है उसको हमने यहां शुरू किया है। भक्ति क्या है कि भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी, और भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए लिखिए इसको। अब हम भक्ति को आगे बढ़ाएंगे अगले बोर्ड वर्क में, और उसके बाद में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। नोट्स बनाते रहिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझे या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम भक्ति के बारे में और थोड़ी बातें समझते हैं और जानते हैं। भक्ति की परिभाषा हमने देखी थी कि वो भज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है हिस्सेदारी, अपने ईश्वर के प्रति लगाव, झुकाव, श्रद्धा ही भक्ति है। जब भक्ति की शुरुआत हुई तो शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। भक्ति की शुरुआत में भगवान शिव, विष्णु तथा मां दुर्गा जैसे देवी या देवता की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ या पूजा शुरू हुई। और ये पूजा जो है वो मूर्ति पूजा के माध्यम से धीरे धीरे की जाने लगी। ये जो पूजा थी वो भक्ति के माध्यम से की जाने लगी, और उसको आपने मूर्ति पूजा का रूप धीरे धीरे देना शुरू किया। यह पूजा भक्ति के माध्यम से हुई। भक्ति के माध्यम से मतलब है अपने ईश्वर को याद करना, भक्ति का दूसरा नाम कहा जाने लगा। उसके बाद में शिव, विष्णु, दुर्गा, भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ, और कहा गया कि किसी भी देवी देवता के प्रति यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो वो ही भक्ति है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा गया। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भक्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं,
तो आपको नंबरिंग करके इसको लिखना है। मैं अभी आगे जब रिवीजन में लूंगा तो बताऊंगा कैसे आपको नंबरिंग करनी है ना। अब भक्ति की मुख्य विशेषता आती कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब। भक्ति किसी में भेदभाव नहीं करती, तो भक्ति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला था, समान रूप से खुला था। जैसे स्त्री पुरुष, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या प्रजा आदि, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता था। भक्ति के लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। आप आगे 7th और 8th में पढ़ेंगे कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने ये कहा कि भक्ति में न गरीबी है, न अमीरी है, न कोई जाति है, न पंथ है, कोई भी आदमी भक्ति कर सकता है। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। और भक्ति मार्ग की चर्चा सबसे बेहतरीन अगर कहीं पे की है तो वो श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में, भक्ति मार्ग की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। कहते हैं सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, वहां पे सबका आंसर मिलता है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कृष्ण इसमें भक्ति मार्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति मार्ग, ये सारी बातें जो हैं भगवत गीता में बहुत बेहतर तरीके से समझाई गई है। अब बढ़ रहे हैं भक्ति क्या है, भक्ति की विशेषता। भक्ति मार्ग जो व्यक्ति अपनाता था वो आडंबर के बिना, किसी भी पूजा पाठ के बिना भगवान को याद करता है ना। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले, भक्ति मार्ग अपनाने वाले बिना किसी दिखावे, बिना किसी दिखावे, आडंबर, पूजा पाठ, इसकी भी जरूरत नहीं है। जिसने भक्ति मार्ग, जिसने भगवान के साथ में अपना मन लगा लिया हो, वो कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। उसकी बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा, पूजा पाठ की जगह ईश्वर के प्रति लगन, ईश्वर के प्रति एक तो लगन रखनी तथा व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। मतलब आप अपने हिसाब से अपने ईश्वर को याद कीजिए, किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं है। ये भक्ति की विशेषता है। कोई भेदभाव नहीं, व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया गया। अपने हिसाब से आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे भक्ति परंपरा आगे बढ़ी तो यहां पर मूर्ति पूजा का प्रचलन, तो भक्ति परंपरा में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। ईश्वर के अलग अलग रूपों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। भक्ति परंपरा में धीरे धीरे, भक्ति परंपरा में धीरे धीरे क्या हुआ, मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। लोग अपने देवी देवताओं की मूर्ति बना करके उसको पूजने लगे और उसके प्रति जो है भक्ति भाव का प्रदर्शन करने लगे। भगवान की मूर्तियों को जगह जगह रखा जाने लगा। भगवान की मूर्तियों को जगह जगह रखा जाने लगा और उसके बाद में क्या हुआ, मूर्तियों का मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गया, है ना। फिर मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण हुआ तथा
भक्ति के अनेक रूप सामने आए। ये है भक्ति, भक्ति के अनेक रूप। अब हम देखते हैं कि भक्ति की विशेषताओं में आपको क्या क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिखना है आपको। देखिए, भक्ति की शुरुआत शिव, विष्णु और मां दुर्गा की देवी देवताओं जैसे पूजा से शुरू हुई। पहला, दूसरा, पहले तो आपको इसकी परिभाषा पहले पे रखनी है भूमिका के रूप में। फिर यह पूजा भक्ति के माध्यम से की जाने लगी। किसी देवता के, देवी देवता के प्रति सच्ची श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया। भक्ति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला था, है ना, चाहे स्त्री पुरुष हो, अमीर गरीब हो, राजा प्रजा, सभी के लिए। भक्ति मार्ग की चर्चा सबसे व्यवस्थित अगर कहीं की गई है तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन मिलता है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दिखावे, आडंबर पूजा पाठ के उसकी जगह ईश्वर के प्रति सच्ची लगन और समर्पण और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। किसी तरह की आपको दिखावे की जरूरत नहीं है। फिर आपका 7वां बिंदु, भक्ति परंपरा में धीरे धीरे मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। भगवान की मूर्तियों को जगह जगह प्रतिष्ठित किया गया और मंदिरों का निर्माण हुआ। भक्ति के अनेक रूप सामने आए। ये 8 बिंदु है जो आपको, और इसके पहले हमने देखा था भक्ति की परिभाषा। 8 बिंदुओं और भक्ति की परिभाषा से आपके भक्ति वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा होता है। चलिए अब हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जिनके अर्थ आप जानेंगे तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।